राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में, जिसमें आज हम आपको लेकर आए हुए हैं सतयुग दर्शन वसुंधरा, जो कि भूपानी गांव लालपुर रोड फरीदाबाद में स्थित है। तो जिसके बारे में हम आपको आगे बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। यहाँ से एंट्री करते ही 7 द्वारों का आगमन होता है। जो 7 द्वार हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे होंगे आपको, जो बहुत सुंदर लग रहे थे। ऊपर है संतोष, धैर्य, सच्चाई, ऐसे 7 द्वार हैं। धर्म, सम, निष्काम, परोपकार, जिनके बारे में साइड में ब्लू कलर के बोर्ड में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। हर गेट के साथ ऐसे ब्लू कलर के बोर्ड में उसके बारे में लिखा हुआ था। अब ये हम आ चुके हैं दूसरे द्वार की तरफ। धैर्य, धैर्य यानी चित्त को स्थिर रखते हुए सदा निर्विकार बने रहने हेतु उसमें किसी कारण उद्वेग यानी व्याकुलता का उत्पन्न न होना देना ही धैर्य है। यहाँ पर सब गेटों के साथ लिखा हुआ है और आपको हम दिखाते जाएंगे। वैसे आज मौसम भी अच्छा है और शांति का वातावरण भी है, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये अब हम आ गए हैं तीसरे द्वार की तरफ। सच्चाई, ईश्वर कहते हैं जो तू चाहे कहाँ वैसा होए, जो मैं चाहूँ सब वैसा होए। तो ये सच्चाई के बारे में बताया गया है। यहाँ पर एक एक गेट के बारे में बताना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो में, इसलिए सबके बारे में साइड में लिखा हुआ है ब्लू कलर के बोर्ड्स में। तो अगर आपको चाहिए तो यहाँ से पढ़ते जाएं और यहाँ की नॉलेज लेते जाएं। जैसे ये धर्म है, यहाँ पर लिखा हुआ है मानव धर्म के अनुरूप स्वभाव अपनाकर आप कैसे धर्म को स्थापित कर सकते हैं। ऐसे ये 5वां है सम। सम यानी सबको समान भाव की दृष्टि से देखना, कोई ऊंच नीच ना करना, वृत्ति सब जगह समान रखना, इसके बारे में यहाँ बताया गया है, जो मैं सामने पढ़ रही हूँ। वृत्ति सब जगह समान रखना व परस्पर समान आचरण व व्यवहार करना, ये हो गया सम। अब हम जा रहे हैं आगे के गेट की तरफ, जो है निष्काम। निष्काम मतलब चित्त को शुद्ध रखने के लिए हर काम इच्छा आसक्ति से परे जो होता है, जिसमें आपका कोई काम या ऐसा कुछ वो नहीं होता, वो निष्काम हो गया। ये सामने आ गया परोपकार, सबके बारे में लिखा हुआ है। और सामने मैं दिखा रही हूँ, ये है ध्यान कक्ष, जो इसके अंदर अभी हम जाएंगे, जिसे मेडिटेशन सेंटर भी कहा जाता है। द्वार कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हमको अपने जूते इकट्ठे करने हैं। तो ये सामने जूता घर है, यहाँ पर हम अपने जूते इकट्ठे करते हैं। उसके बाद अब हम सीधे बढ़ते हैं ध्यान कक्ष की तरफ, जिसमें राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड उपदेश लिखे हुए हैं, दोनों मेन गेट के पास ही। राइट में है मानवता का स्वाभिमान है ये, और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो सतयुग की पहचान है ये। इसके बारे में नीचे भी लिखा हुआ है, दोनों तरफ ही ऐसा सुंदर दिखाया हुआ है, हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। साथ के साथ पढ़ते जाओ। हम ध्यान कक्ष की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर है समभाव समदृष्टि का स्कूल, मतलब हर किसी के लिए समान भाव समान दृष्टि रखना है, कोई जाति का बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये 4 स्तंभ बनाए गए हुए हैं, आप देख सकते हो। एक ये है ब्रह्म, जिसमें ऊपर कमल खिला हुआ है। वहाँ पर है आकाश, जो ऊपर शंख है। और ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में है गदा, जिसका है धैर्य, और वो उसके साइड में है चक्र, का है परोपकार। ये 4 स्तंभ इसके साइड में बने हुए हैं। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, ध्यान कक्ष मेडिटेशन सेंटर। ये जो अगर आप चल रहे हैं सामने, तो ऊपर मैं पढ़ती हुई जा रही हूँ, यहाँ पर लिखा है संभाव समदृष्टि। लेकिन ये जो नीचे आप देख रहे हैं, जहाँ हम चल रहे हैं, वाइट पत्थर जो है, इस पर ज़मीन ठंडी ही रहती है, चाहे बाहर कितनी ही धूप और गर्मी हो। ये पत्थर की क्वालिटी है, इसलिए इस पर चलना अच्छा लग रहा है, जो मैं यहाँ आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ। और ये साइड में वो बना हुआ है फाउंटेन, जो अभी शायद बंद है, इसलिए ये शाम को चलता होगा शायद, लेकिन ये अभी बंद है, जो आपका साथ के साथ दिखाते जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, सीढ़ियाँ चढ़ के हम पहुँचेंगे सीधे मेडिटेशन सेंटर। तो हम आपको अंदर का वातावरण और सब दिखाएंगे। यहाँ शांति काफ़ी ज़्यादा थी, ये तो नॉर्मल सी बात है कि मेडिटेशन सेंटर है तो शांति तो होगी ही होगी। तो अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। ये सुंदर भी बहुत है देखने में, अच्छे तरीके से डेकोरेट इसको किया गया है वहाँ। अब हम जा रहे हैं अंदर, गेट देख लो आप कितने सुंदर हैं। अब यहाँ पर हम अंदर आ गए हैं, अंदर देख लो, ये ऐसे जगह जगह पे कॉर्प्स लगे हुए हैं और बहुत ही शांत वातावरण है। जैसे आजकल की दुनिया है, जहाँ पर हमें अपने लिए समय नहीं मिल पाता, उसके लिए बहुत सुंदर जगह है। ऊपर आप झूमो देखो, बहुत सुंदर से बनाया गया है, हर चीज़ बहुत शांति से बनाई गई है। ये सामने ब्रह्म स्वरूप। तो ये अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं,
जो शरगुन कक्ष में है एज ए ग्राउंड फ्लोर, ये संभा समदृष्टि का स्कूल जो आप ओवरऑल ध्यान कक्ष को देख रहे हो, समझ रहे हो, और ये शांति शक्ति का प्रतीक स्थापित है। यहाँ पे कोई मूर्ति, कोई पूजा पाठ का हिसाब नहीं है, क्योंकि सतयुग की आज संस्कृति को अपनाने के लिए जब बताया जा रहा है तो वो उसके सतयुग के अंदर कोई मूर्ति नहीं होता, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई मस्जिद नहीं होती, तो आपके सामने वो चीज़ सामने है, ये शांति शक्ति का प्रतीक स्थापित है। तो यहाँ हम प्रैक्टिकल करते हैं, उस ईश्वर से हाथ जोड़कर मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें शांति दो, हमें शक्ति दो। शक्ति हम कौन सी मांग रहे हैं? विवेक शक्ति। हमारी जो विवेक शक्ति जागृत अवस्था में आ जाए, ताकि उसके हिसाब से हम प्रयोग करते हुए सही और गलत के साथ का डिसीजन समझ में आए। फिर जो हमारे जीवन का आगे सफ़र है वो अच्छे से हम बढ़ा के अपने जीवन का जो मकसद है वो हल कर सकते हैं। तो किसी वर्ग का कोई भी सज्जन यहाँ आ सकता है, ठीक है जी। 10 से 5 बजे तक ये 7 डेज ओपन रहता है गर्मियों में, 10 से 4 बजे ये सर्दियों का टाइम है, कोई भी आ सकता है। कोई आने की यहाँ टिकट नहीं, कोई चार्ज की नहीं, सबका वेलकम है, सबका स्वागत है। जय सीताराम। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे 2nd फ्लोर तक ही बना हुआ है, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर। तो अब हम बेसमेंट में जाएंगे। हर जगह ऐसे मेडिटेशन के लिए ही जगह है। ये नीचे वाला जो बेसमेंट एरिया है इसमें तो एसी भी है, कूलिंग बहुत अच्छी हो रही थी, ठंडी। तो यही मैं दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर है। अगर आप बैठ के अपना ध्यान लगाना चाहते हैं भगवान की तरफ या अपने मन को शांत करने के लिए, तो ये जगह बहुत ही मुझे अच्छी लगी। यहाँ पर आप शांत मन कर सकते हैं, जो आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बहुत तरीके से बनाया है। यहाँ लाइव सेशन भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं मेडिटेशन के लिए। यहाँ हम सुंदर है सब कुछ। अब हम जा रहे हैं फिर से ऊपर की तरफ। अब हम यहाँ से जाएंगे 1st फ्लोर की तरफ, तो ऊपर की चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर ये सामने आप देख लीजिए, सामने ये बना हुआ है, इस पर लिखा हुआ है 5 प्यारे। 5 प्यारे क्या है? सच्चाई, धर्म, सम, संतोष, धैर्य, परोपकार, ये समान भाव। यहाँ पर मेन मोटिव ही ये है कि सबको समान दृष्टि, समान भाव से देखना है। ऊपर की तरफ जब हम जा रहे हैं तो सामने देखो कितना सुंदर पार्क है, फाउंटेन भी है जो अभी चालू नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर 2nd फ्लोर की तरफ। ये देख लीजिए एंट्री कितनी सुंदर है। ये है ब्रह्म ज्योति, ज्योति स्वरूप जो होता है, जो हमारे अंतरात्मा की ज्योति होती है, उसको ये लोग यहाँ पर मानते हैं, उसकी उपासना करते हैं, जिसके लिए आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हर चीज़ बहुत सुंदर बनाई हुई है। और ये देख लो दीवारों पर ऐसे जगह जगह ये कोट्स लगे हुए हैं, लाइन लगी हुई है, धर्म से रिलेटेड है, मन शांत वाली सारी चीज़ें हैं जिससे आप मन की शांति पा सकते हैं। यहाँ ये सामने देखो कितना सुंदर है। ऐसे नीचे भी मैंने आपको दिखाया था, वो ब्रह्म स्वरूप था। और इसके ऊपर है सूर्यदेव जो बिल्कुल सामने पड़ेंगे। ये देख लीजिए बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ का सारा माहौल ही बहुत सुंदर है। मेरे साइड्स में आप देखेंगे तो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। अब यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये यहाँ पर पार्किंग थी, जो जाते टाइम नहीं दिखाई थी, आते टाइम दिखा देती हूँ। पार्किंग एरिया काफ़ी बड़ा है, आप यहाँ पार्क कर सकते हैं गाड़ी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हम यहाँ पर कुछ खाने आ गए हैं। ये फरीदाबाद में ही है, NH5 NIT5 का ये गली है, जिसके बारे में हमने काफ़ी सुना था। ये बंटी भैया की है बर्गर की दुकान, जो है भाजी बर्गर। भाजी बर्गर, इसमें भाजी भर के देते हैं। और ये चीज़ की स्लाइस है, खीरा वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से बन रहा था, मतलब देख के तो यमी सा लग रहा था। तो यहाँ से अब हमने ये बनवाने का ऑर्डर दे दिया है। इसके बाद खाने के बाद हम बताएंगे कि ये जेन्युइनली अच्छा है या नहीं है। देखने में तो मज़ेदार लग रहा है। और यहाँ पर ये देखो कितना, यहाँ पे भाजी बर्गर जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। ये कैसा है? अब हमने यहाँ पे चटनी में इसको डिप कर लिया। बढ़िया, ये वर्थ है। अरे क्या डम्पलिंग? हाँ
यहाँ पे अब हम खा रहे हैं डम्पलिंग, लाल चटनी, ये कुछ नया है, ट्राई करते हैं। अच्छे अच्छे ये वाले चटनी ये वाली ज़्यादा अच्छी है, तीखी भी और अच्छी भी। अब हमारा मन किया गर्मा गर्म जलेबी और रबड़ी खाने का, तो अब हम यहाँ पर बनवा रहे हैं जलेबी। अगर किसी को भी आना है तो ये NIT 5 की जो मार्केट है यहाँ आ सकते हो, यहाँ एक से एक अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ये करा रही है क्रिस्प, अच्छा रबड़ी कैसी है? क्रिस्पी है और मिठास भी है। ठीक कह सकते हैं, खास है। अब ये यहाँ पर हम आ चुके हैं पिज़्ज़ा लाइव में, क्योंकि यहाँ हमें पिज़्ज़ा खाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही थी। कि आप सामने देख लो कितने पिज़्ज़ा ही पिज़्ज़ा हैं, इनका बहुत ज़्यादा स्टॉक है, ये देख लो। और ये देखने में तो काफ़ी यमी सा लग रहा है, बाकी इसका रिव्यू हम गाड़ी में खाते हुए देंगे। ये हमने ले ली है पहली वाइट, पर ज़्यादा ये लाजवाब नहीं लगा मुझे, इतना अच्छा नहीं लगा। पनीर ऐसा लग रहा था पनीर की सब्जी डाल दी हो, तो वर्थ इट नहीं था। बाकी अब हम मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में।